नमस्कार, मैं सनी सर। आपको पता है पहले लोग जो है पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन आजकल इतनी स्कॉलरशिप स्कीम आ रही हैं कि जिनकी वजह से आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। आपका बच्चा चाहे तो ग्रेजुएट नहीं बाहर विदेश जाके पढ़ सकता है, ऐसे स्कॉलरशिप हैं। इसी प्रकार की एक स्कॉलरशिप के बारे में मैं आज आपको बताने आया हूँ, जिस स्कॉलरशिप में आपके बच्चे को 48,000 रुपये मिलते हैं। कितने? 48,000। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग इस फॉर्म को भरते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ऐसा कोई फॉर्म भी है, ऐसी कोई स्कॉलरशिप स्कीम भी है। अभी फॉर्म निकला हुआ था तो 6 तारीख की इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, पर सिर्फ 1/4 मतलब जितना अलाउ था उसका 1/4 ही उसका फॉर्म भरा गया था। तो स्कॉलरशिप जितने लोगों को मिलनी है उसमें सिर्फ 1/4 लोग फॉर्म भरे थे, बाकी लोग फॉर्म ही नहीं भरे थे क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी। तो फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है, 20 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म इसका पूरा नाम है, इस स्कीम का, इस स्कॉलरशिप स्कीम का पूरा नाम है NMMS। NMS मतलब राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। इसमें आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ायदा है, किसको मिलेगा फ़ायदा, ये सारी बात हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस फॉर्म के लिए आपको क्या क्या चाहिए, प्लस इस फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप वाइज स्टेप भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसको पा सकता है, कौन इसको नहीं। उसके पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप सेव करके रख लीजिए। अगर आपका बच्चा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6-7 तक पढ़ता है तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए या फिर लाइक करके रख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे फिर आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब इस वीडियो के बारे में जान सकेंगे। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता है तो ये आपके बहुत काम की है, और अगर आपका बच्चा कक्षा 9 या 10 में पढ़ता है तो ये आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए जिनके बच्चे अभी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 20 तारीख। और इसमें और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, परिवार के में जो हमारा मतलब परिवार जो है, यानी कि जो गार्जियन है बच्चे के, उनका जो टोटल इनकम होनी चाहिए वो 3,50,000 से कम होनी चाहिए या फिर 3,50,000 होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। बस एक कंडीशन है, इतना होना चाहिए। प्लस 7वीं की परीक्षा 55% अंकों के साथ पास कर चुका हो, अगर वो जनरल या ओबीसी कैटेगरी का है, और SC/ST है तो 50% अंकों के साथ। इसके अलावा 8वीं में पढ़ रहा हो, 8वीं में कहाँ पढ़ रहा हो, किसी राजकीय या फिर किसी स्थानीय निकाय में या फिर किसी अशासकीय सहायता प्राप्त संस्था में। हाँ, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हों या फिर सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हों या फिर किसी भी आवासीय एवं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे बच्चे, उनके लिए सॉरी, क्योंकि उन्हें ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो ऑलरेडी फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि जो जवाहर नवोदय में होते हैं उनका पूरा खर्च सरकार वहन करती है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है, ऐसी कोई प्राइवेट स्कीम नहीं, गवर्नमेंट स्कीम है। इस तरीके की और भी स्कॉलरशिप स्कीम मैं लेके आऊँगा, लेकिन सबसे पहले अब हम फॉर्म भरना, कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ है, वो डिटेल जान लेते हैं। तो ये हो गई 3,50,000 की आय और ये डिटेल। अब आइए फॉर्म भरना सिखाते हैं आपको, कैसे फॉर्म भरना है और ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलिए हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पे और आपको सामने गूगल दिख रहा है। गूगल में आपको ये लिंक पेस्ट करना है जो मैंने आपको कहा था। देखिए लिंक आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये रही लिंक, ठीक है। इस लिंक को आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे फिर डायरेक्ट आप इसको डिस्क्रिप्शन से पेस्ट कर दीजिएगा। और फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे, आगे जैसे चलेंगे वैसे ये पेज खुल के आएगा। देखिए इस पेज पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2025-26, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सारी डिटेल मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सेकंड स्टेप आपका है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। स्कूल सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है, वो इसमें दिखा दूंगा मैं आपको कैसे करना है। फिर आपका तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको स्कूल का सर्टिफिकेट जो आपने डाउनलोड किया उसमें प्रिंसिपल सर के साइन करवा के और बच्चे के साइन होकर के वो अपलोड हो जाएगा। उसमें जो है स्कूल का स्टैम्प भी लगेगा, चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र जो बनेगा, फ़ोटो बच्चे की और बच्चे का साइन। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी है, जैसे SC ST OBC जो भी आपको, तो जाति प्रमाण पत्र वो लगेगा आपका। अगर कोई दिव्यांगता है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा, और डिपेंडेंट है किसी फ्रीडम फाइटर तो फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट का वो लगेगा। इसके अलावा राइट साइड में आपको देखो लिखा हुआ है कि 21 से 23 तारीख, तो आपको क्या है, आप कोई भी अगर त्रुटि होती है उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन के स्टेप में। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्टेप 1 और अब करेंगे रजिस्ट्रेशन, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपका अगला पेज खुल के आता है जो है इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन में आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए सबसे नीचे आपको जाना है और वहाँ पे आपको करना है आई एग्री पे सबमिट। ये तो बात का स्टेप है। पहले हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपका ये है कि आप अपना स्कॉलरशिप कैसे क्लेम करेंगे।
आप 8वीं में रहते हुए परीक्षा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप 9th में जब जाओगे तो www.scholarship.gov.in पे आप जाके अपना पहला क्लेम करेंगे। जैसे आप क्लेम करोगे आपको 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। फिर 10th में आपको सेम ऐसे रिन्यू करना है, 11th में रिन्यू करना है, 12th में रिन्यू करना है। तीनों साल आप रिन्यूअल करोगे और आपको 12,000 के हिसाब से चारों साल के 48,000 रुपये मिलेंगे। ये है प्रोसेस, आपको कैसे आपको क्लेम करना है। अब चलिए हम चलते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए सबसे नीचे पहुँचेंगे। सबसे नीचे आप पहुँचेंगे तो यहाँ लिखा है मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ पे आप नीचे लिखा है यस, तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे यस पे आप क्लिक करेंगे फिर आपका अगला पेज खुलेगा। अगले पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है NMMS और फिर लिखा अभ्यर्थी का नाम। अभ्यर्थी के नाम में अभ्यर्थी का नाम डालिए, जो भी अभ्यर्थी का नाम है, ठीक है, एज़ पर मार्कशीट, ठीक है। फिर आधार नंबर डालिए, आधार नंबर पे आपको सही डालना है, ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको आप जो भी एंट्री करेंगे उसको कोई कैपिटल में करना है, इंग्लिश से कैपिटल में करना है जो भी आपको लिखना है। बाकी यहाँ उसके बाद आपको जो है क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालिए। फिर जन्मतिथि को भी आपको क्या करना है, उसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में भी आपको इंग्लिश में लिखोगे, जो भी जन्मतिथि है उसको आप शब्दों में इंग्लिश में एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है। जैसे आपका है 13 फरवरी 2012 तो 13 फरवरी 2012 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, अगर कुछ एरर होता है तो उसको आप वहीं सही कर लेना है, सही करते आगे बढ़ना है। फिर आगे पिताजी का नाम। पिताजी का नाम में ऐड करने के लिए आपको मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर ऐसा कुछ नहीं लगाना, सीधा आपको पिताजी का नाम लिखना है। फिर अगला है माता जी का नाम, तो यहाँ पे श्रीमती कुमारी कुछ नहीं लगाना है, या फिर डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ नहीं, सीधा माता जी का नाम लिखिए। फिर लिंग, आपका लिंग कौन सा है, आप मेल हो तो मेल, फीमेल तो फीमेल, मतलब पुरुष या महिला जो भी आप सेलेक्ट कर लो। फिर आपका आवास कैसा है, ग्रामीण है या शहरी है, तो आप अगर गाँव में रहते तो ग्रामीण, शहर में शहरी। इसके बाद आपकी जाति है, जाति सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग जो भी आपका वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी जो भी जाति है, अगर आप अनुसूचित जात, अनपिछड़ा वर्ग कुछ भी आते हैं तो आप अपना जात प्रमाण पत्र क्रमांक और प्रमाण पत्र जारी करने की डेट आप वहाँ पे लिखी होगी आपके प्रमाण पत्र पे, वहाँ से देख के कॉपी रख के लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद शारीरिक रूप से अगर चुनौतीग्रस्त हैं तो हाँ करिए और यहाँ पर आप उसकी डिटेल भरिए, अगर नहीं तो कोई नहीं करके आप आगे बढ़िए। इसके बाद अगला ऑप्शन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो फिर मतलब आश्रित हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट करोगे तो उसमें आप डॉक्यूमेंट नंबर भी डालेंगे। फिर आपका क्या, पत्र व्यवहार का पता, मतलब आपका एड्रेस क्या होगा, एड्रेस आपका जो भी है वो आप एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। जैसे जहाँ आप रहते हैं, आप अपना चाहे पर्सनल गाँव का एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर आप अपने जो परमानेंट एड्रेस है वो डाल सकते हैं, या फिर जहाँ आप रह रहे हैं वो डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप पूरा एड्रेस डालेंगे। फिर अगला ऑप्शन आएगा जिला सेलेक्ट करने, जिला आप लिख दीजिए। पिन कोड लिखने को आएगा, पिन कोड लिख दीजिए। फिर अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर आप वही डालिए जो आपके यूज़ में हो, और अपना जो ईमेल आईडी है वही डालिए जो आपके यूज़ में हो। ये 2 चीज़ आप डाल दीजिए, ठीक है, एकदम परफेक्ट, क्योंकि इसमें दोबारा आपको कांटेक्ट किया जा सकता है, मैसेज आ सकता है, उसी के थ्रू आएगा। तो ये 2 चीज़ आपको एकदम सही डालनी है। ये दोनों चीज़ डालने के बाद देखिए आपका जो है, फिर अगला ऑप्शन आता है संस्था का नाम और पता, जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। यानी कि जहाँ अभी कक्षा 8 में कोई अभ्यर्थी पढ़ रहा है, जहाँ पे आपको बच्चा पढ़ रहा है वो डिटेल आपको डालनी है। स्कूल का नाम डालना है इसमें, संस्था का नाम में स्कूल का नाम जो भी है। जैसे मान लो जैसी बांधा में पढ़ रहा है तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बांधा, ये भी कैपिटल में भरना है, तो आपको कैपिटल में ही भरना है। जितनी डिटेल हो सबको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। चलिए, ये डिटेल भरने के बाद फिर आपका रहा संस्था का पता। संस्था का पता मतलब कि उसका एड्रेस। अगर एड्रेस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का जैसे, तो एक लाइन का। उसके बाद आपका फिर आता है, आप सिलेक्ट करिए, क्या सिलेक्ट करिए कि ज़िला कौन सा है, ठीक है। संस्था का पता आपने डाला, फिर जिला सेलेक्ट कीजिए, पिन कोड डालिए। पिन कोड आप डालेंगे, फिर आपका है राजकीय है कि स्थानीय निकाय है का शासकीय सहायता प्राप्त है, तीनों में से जो भी सेलेक्ट कीजिए। फिर किस क्षेत्र में है, शहरी या ग्रामीण, वो सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद आय संबंधी विवरण, मतलब आय प्रमाण पत्र में जो कुछ भी है एज इट इज़ लिखिए, ठीक है। वार्षिक आय कितनी है वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद आय प्रमाण क्रमांक आपका लेफ्ट साइड में लिखा रहता है, राइट साइड में लिखा होता है टॉप में एकदम सबसे ऊपर वो, और जारी करने की दिनांक वहीं लिखी होती है, वो 3 चीज़ आप डाल करके, ठीक है। अब आपको अगला ऑप्शन सेलेक्ट करना है परीक्षा के माध्यम, आप हिंदी में देना चाहते हो परीक्षा, इंग्लिश में, हिंदी में देना, हिंदी सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर परिवार में पूछेगा, परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है, सदस्य कितने हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कितने बहन हैं कितने भाई हैं वो सेलेक्ट करना, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगला ऑप्शन है पिता का व्यवसाय। पिता का व्यवसाय क्या है, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम इस ओपन करते हैं स्लाइड को, प्रोफेशनल, मतलब कोई प्रोफेशनल काम करते हैं तो प्रोफेशनल सेलेक्ट कीजिए। अगर कहीं मैनेजर पोस्ट पे हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं तो वो आप डाल दीजिए। क्लर्क हैं तो क्लर्क का पोस्ट लीजिए। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लीजिए। अगर एग्रीकल्चर यानी कि आपका कृषि से या फिर मत्स्य पालन से या मछली पालन से जुड़े तो वो लीजिए। प्रोडक्शन में कहीं हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं तो वो आप डाल दीजिए। ऑपरेटर हैं किसी कंपनी में, लेबर के रूप में काम करते हैं वो डाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे आसान है आपका एग्रीकल्चर एंड फिशरी, अगर वो एग्रीकल्चर से हैं तो। दूसरा, उनकी क्या एजुकेशन है, मान लीजिए ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डाल दीजिए।
सेम एज़ माता के में भी है। माता अगर कुछ नहीं करते, नॉन एम्प्लॉय का ऑप्शन है वो डाल दीजिए। शैक्षिक योग्यता, ठीक है, प्राइमरी तक पढ़ी मतलब कक्षा 5 तक, सीनियर प्राइमरी यानी कि फिर 8वीं पास तक है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी यानी कि 10वीं तक, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं तक, ग्रेजुएशन है यानी कि उन्होंने बीए बीएससी ऐसा कुछ किया है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं यानी कि उन्होंने क्या किया है, एमएससी एमकॉम ऐसा कुछ किया है। ऐसे ऑप्शन जो भी हैं वो आप सेलेक्ट करके डाल दीजिए। फिर अगला मैं चाहूँ सब कुछ लिखा रहेगा, आपको स्थान का नाम डालना है। स्थान का नाम डाल के आपको फाइनल सबमिट कर देना है। स्थान का नाम डाल के आप जैसे फाइनल सबमिट करोगे वैसे ही आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके लिख के रख लेना है, क्योंकि ये अगले स्लाइड में आपके काम आने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। पहला स्टेप पूरा होने के बाद हम दोबारा फिर से दूसरे स्टेप पे आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। हम इस बार डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आया था। फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करेंगे फिर आपका अगला पेज खुल के आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा, जिसमें ये पूरा सर्टिफिकेट है जिसको आप हम कह रहे हैं स्कूल सर्टिफिकेट। ये स्कूल सर्टिफिकेट है, इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट आप निकालोगे तो इस नाम, बच्चे का नाम और पिताजी का नाम पहले से लिखा रहेगा। इसमें प्रिंसिपल द्वारा जो है बच्चे की परसेंटेज या फिर क्लास टीचर द्वारा बच्चे की परसेंटेज भरी जाएगी, डेट डाली जाएगी। उसके बाद प्रिंसिपल सर के साइन होंगे मोहर सहित, और उसका प्रिंसिपल सर के मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। और उसके बाद हो गया अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। मतलब अभ्यर्थी मतलब जिस बच्चे का जो एग्ज़ाम देगा उसका हस्ताक्षर होने हैं। इसको होने के बाद आपको क्या करना है, अगले स्टेप में इसको अगले स्टेप में चलना है। देखिए फिर से हम होम पेज पे आ गए। आप यहाँ देखिए स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करने, अपलोड डॉक्यूमेंट पे आ गए, स्कूल सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे। फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फटाफट आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जैसे प्रोसीड करोगे वैसे ही पेज खुल के आएगा। यहाँ आपको फाइल चूज़ करनी है, सेव एंड कंटिन्यू करनी है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे आप अगले पेज पे चले जाओगे, मतलब अगला डॉक्यूमेंट अपलोड। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपकी फाइल जो जेपीजी फॉर्मेट होनी चाहिए और 90 से 150 KB की होनी चाहिए। इसी तरीके का फॉर्मेट देखिए आपको पहले से भरा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे चल पढ़ते हैं। स्कूल सर्टिफिकेट के जस्ट बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट, फ़ोटो और साइन ये भी अपलोड कर देने हैं बच्चे के। इसके बाद अगर कोई जाति है जाति प्रमाण पत्र, या फिर दिव्यांग है दिव्यांग सर्टिफिकेट, और अगर फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में देखिए व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ये व्हाट्सअप नंबर मैं क्लिक कर देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर ये ज़रूरी है, ये ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे सीधे आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। और आपको फाइनल प्रिंट कर देना है। जैसे आपने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वैसे अपलोड करके आपको फाइनल प्रिंट पे क्लिक करना है। फाइनल प्रिंट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने का आपको मैसेज मिल जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगी। ऐसे स्कॉलरशिप की और भी वीडियो देखने के लिए या फिर और भी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।